जेसीबी में आज अपन डिस्कस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये एक बहुत ही जर्नल थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की डिस्कस कर रहे हैं। ये एक जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन के लिए हम डेल्टा जी का एक्सप्रेशन इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन में डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, Q जो हमने लिखा है यहाँ पर, जिसको कि हम रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, Q और K इक्विलिब्रियम दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी और डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन हम ये लिख देंगे -RT ln K। K और Q का एक्सप्रेशन ऐसे हम एक्टिविटी के टर्म में लिख सकते हैं। दोनों का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि Q जो होता है वो किसी भी टाइम पे हम ले सकते हैं और K इक्विलिब्रियम जो लिखते हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही लेंगे। K और Q दोनों के रिएक्शन से हम रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या है, Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से कम हो सकती है। अगर ये वैल्यू कम है तो Q बढ़ेगा, K इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट रहता है, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है, K इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ लेकिन Q की वैल्यू बढ़ गई और Q की वैल्यू बढ़ के इक्वल हो गई, इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो सकती है। अगर ये ज्यादा होगा तो K इक्विलिब्रियम Q की वैल्यू जो है वो घटेगी, तो K इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा लेकिन Q की वैल्यू घटेगी। किस तरह से, ये वैल्यू घट के इसके इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं जो कि प्रीवियस जेईई मेन एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी आपको दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन दे रखी है, पता लगाना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, हमारे पास इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी थी, इसमें हमने डेल्टा जी नॉट इक्वेशन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें Q लिखना है। Q की जो वैल्यू आप देख रहे हो यहां से, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, इससे हम Q निकालेंगे तो Q का मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 4। ये 4 वैल्यू हम यहाँ देखेंगे तो ये पूरा टर्म आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा टर्म अपने पास पॉजिटिव है, ये वाला टर्म भी अपने पास पॉजिटिव है, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो थर्मोडायनामिक्स के हमें पता है कि रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा और रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट होना है तो Q की वैल्यू K से ज्यादा होगी, तो आंसर इसका B हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन में हमें नहीं फंसना चाहिए, जो मैंने कर रखी है ये कैलकुलेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इस कैलकुलेशन की। अब इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। एट 320 केल्विन आपको A का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20 गिवन है और इसमें स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज आपको पता लगाना है। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन किया है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होगा रिएक्टेंट का वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। नंबर ऑफ मोल्स और डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास ये इक्वेशन थी, A2 गैस था उसमें डिसोसिएट होकर ये बना रहा है। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम हम बताते हैं कि ये उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को हम ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं। कहां से आता है ये, थोड़ा सा देखो, आपने इसका A मोल लिया था, A मोल में से सपोज इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, तो A में से A अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा 2A अल्फा। अगर मुझे इसका Kp का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, देखिए 2A अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स A प्लस A अल्फा इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर P और उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। नाउ A माइनस A अल्फा डिवाइडेड बाय A प्लस A अल्फा इनटू P, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द A। ये जो पार्शियल प्रेशर आए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास Kp का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में वैसे तो याद कर लें तो अच्छा है, लेकिन मैंने बताया ऐसे आ जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखो, अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दो, P आपको गिवन है 180 m। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दिस इज 1/6। ये वैल्यू यहाँ पुट की आपने, R की वैल्यू जूल में पुट कर दी, T आपके पास 320 था, ये वैल्यू पुट की तो इतनी वैल्यू आई। फाइनली ये वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर वहां पर 4763 गिवन है, जो ऑप्शन डी में था, तो उसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसके लिए आपको डेल्टा जी गिवन है और डेल्टा जी के बाद में आपको इक्विलिब्रियम पे ये पता लगाना है कि बी के मिलीमोल्स कितने होंगे। इनिशियल ए के मिलीमोल आपको गिवन है और वो है 22। इसके लिए हमें जरूरी है कि आपके पास Kp की वैल्यू हो और वैसे भी इस रिएक्शन के लिए Kp Kc दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, ये वैल्यू पुट कर दी,
फाइनली यहां से सॉल्व करेंगे तो Kp की वैल्यू ये आ जाएगी। और आपको पता है क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू दोनों सेम होंगी, जो रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब A गैस गिव्स B गैस, आपके पास इनिशियल 20 मोल थे, B का कोई मोल नहीं, सपोज इसके x मोल डिसोसिएट हो तो B का x मोल बनेगा। फाइनली आप यहाँ पर Kp और Kc की वैल्यू दोनों सेम होंगी, उनको आप पुट कर देंगे यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 दे रखा है तो 10 की वैल्यू आ गई। और ये आपने सॉल्व कर दिया, x इक्वल्स टू x की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 20 आएगी, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 20 होगा।